Okay, good morning, 9th standard. So today we are again going to start with chapter 1 history. We have completed all the chapters of civics. So I have a new exam idea with me. So I'll be sharing you the MCQs also so that you can learn the new MCQs from a new book. If you are having the exam idea at home, nothing to worry about. कुछ क्वेश्चन सिमिलर है, कुछ डिफरेंट है, बट इट्स ओके. New, on the basis of the new syllabus, new exam idea is there. So if you are having the old one also, it is okay. There's no need to purchase any kind of refreshers as you are in 9th standard. Read the book. I think that will be beneficial for you. So we have started that how the French Revolution had started. किस तरीके से French Revolution start हुआ, हमने एक छोटा सा ही शॉर्ट नोट ही पढ़ा है. देन आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड विद द पॉलिटिकल कॉज. दैट व्हाट फ्रेंच रेवोल्यूशन से पॉलिटिकल कॉज किस तरीके से लोगों को सफ़र करना पड़ रहा था. सोशल कॉज यू हैव गिवन मी ऑडियो, सम वर करेक्ट. Again, I'm just telling you, there's no need to read from the book. Try to explain it in your own words. जब भी मैं आपको होमवर्क देती हूँ, use both the languages and explain the content. My motive is that you should know the concept. रट के टेस्ट देने से I think it's a worthless. बेटर कि आप समझें और समझ के फिर मुझसे जो भी होमवर्क है वो कंप्लीट करें. सो सोशल कॉज, अगेन आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू दैट जो सोशल कॉज था उसमें जो सोसाइटी थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. दैट वाज क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द businessmen, peasants and the small peasants. So generally the first and second state, they were not forced to pay the taxes. जिस तरीके से जो हमारी ट्रेजरी खाली हो गई थी, हमने पॉलिटिकल कॉज में पढ़ा, तो लोग हमको जो भी अगर हम उनसे पैसे भी मांग रहे थे तो दे वर पुटिंग 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट. सो ऑन दैट बेसिस हमने अपने सोसाइटी को डिवाइड कर लिया. तो जो क्लर्जी है, जनरली दे आर द पीपल हु वर्क इन द चर्च. सो दीज पीपल वर नॉट फोर्स टू पे द टैक्सेस. ना इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो इनका जो टैक्स था, इनके साइड का टैक्स था, इन लोगों ने किस पर डाल दिया, जो थर्ड कैटेगरी है, स्मॉल पेजेंट्स और पेजेंट, इन लोगों पे अपने टैक्सेस डाल दिए. इन लोगों ने छोटे जो थर्ड स्टेट है उन लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए. So they have got certain privilege by birth. By birth means मतलब आपने देखा होगा, आपने 6th या 7th में ही पढ़ा होगा दैट द सोसाइटी वॉज इन वैदिक टाइम्स, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, द ब्राह्मण, द क्षत्रिय, शूद्रास एंड द वैश्यस. तो जो ब्राह्मण्स थे, दे वर द हाई क्लास. उनका काम क्या होता था, लोगों को पढ़ाना, यज्ञ वगैरह करवाना. सो दे वर द हाई क्लास. उसी तरीके से जो चर्च क्लर्जी लोग थे, वो बाय बर्थ उन लोगों को प्रिविलेज मिलता था कि येस दे बिलोंग टू द फर्स्ट स्टेट एंड दे डोंट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्सेस. तो आप जब सोशल कॉज समझाएंगे तो क्लर्जी में क्या समझाएंगे. फर्स्ट पॉइंट, सर्टन प्रिविलेज बाय बर्थ टू द क्लर्जी पीपल. सेकेंड समझाएंगे एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट. ना उन लोगों को छूट दी गई थी दैट दे शुड नॉट पे द टैक्सेस टू द स्टेट. एग्जेम्पशन मतलब होती है छूट. तो क्लर्जी पीपल को, उनको राइट था दैट उनको टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा, तो उनको ये सारी चीज़ें छूट में मिली थी. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट में आप क्लर्जी में समझाएंगे दैट इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस. फ्यूडल प्रिविलेजेस का मतलब होता है फ्रॉम द डेजिग्नेशन दे बिलोंग टू. जिस पद पे वो थे, उस डेजिग्नेशन को ध्यान में रखते हुए भी उनको क्या मिल गई थी, छूट मिल गई थी. इट्स नॉट कि आपने 3 सोसाइटी डिवाइड कर दी, क्लर्जी, नोबिलिटी और ये एक लाइन में समझा दे. नो, क्लर्जी के आपको प्रॉपर 3 पॉइंट समझाने हैं, नोबिलिटी के 3 पॉइंट समझाते हैं, पेजेंट्स के अगर 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट समझाने. इफ़ आई एम चेकिंग योर नोटबुक, आई विल बी नॉट गिविंग यू फुल मार्क्स. दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 5 मार्क्स एंड आई एम जस्ट अगेन टेलिंग यू, अपने आंसर्स अगर आपने सर ने आपको जो भी लिखवाए हैं, ट्राई टू डू लिटिल बिट ऑफ चेंजेस इन दैट. कॉपी ख़राब हो जाए चलेगा, बट आंसर्स ख़राब नहीं होने चाहिए फ्रॉम माई साइड. मुझे लगता है बच्चों के आंसर्स टू द एग्जैक्ट होने चाहिए, नॉट द रबिश, क्योंकि आई जस्ट डोंट रीड पैराग्राफ्स. पहली थिंग, सोशल इज़ नॉट अबाउट पैराग्राफ. तो सारे पॉइंट्स आप सारे के सारे आंसर्स पॉइंट में लिखेंगे विद प्रॉपर हेडिंग. फर्स्ट हेडिंग आप क्लर्जी के डालेंगे. क्लर्जी का फर्स्ट पॉइंट क्या था, दैट सर्टन प्रिविलेज बाय बर्थ.
सेकेंड लिखेंगे एग्जेम्पशंस फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, थर्ड लिखेंगे ड्यूल प्रिविलेज, दे इंजॉय ड्यूल प्रिविलेज, दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ क्लर्जी पीपल। सो इस तरीके से उनको क्या मिलता था, बेनिफिट मिलता था नॉट टू पे द टैक्सेस। सो जनरली व्हाट दे डू, दे यूज टू पुट देयर टैक्सेस ऑन द पेजेंट्स, they tell them to work in their houses or fields or serve in the army or participate in building a roads। कहते थे अगर आपको टैक्सेस से बचना है तो आप उनके घर में काम करिए, ये सारे काम उन लोगों से करवाते थे ताकि वो क्या कर सके, एक स्पेशल प्रिविलेज फील कर सके। Okay, okay, now the next was that church was to extract its share of taxes called tithes। tithes होता है 1/3 of the agriculture produce, मतलब the peasants have to give 1/3 of the agriculture produce to the higher society। उन लोगों को 1/10 अपना फूड ग्रेन जो भी प्रोड्यूस किया वो देना पड़ता टू द हाई क्लास। They include direct tax called tally and a number of indirect taxes which were put on them, like on so the different